गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की इस महा सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 73 गतिमान है और इस वॉल्यूम का पहला या इस वीडियो का पहला फैक्ट आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, परमाणु बम का सिद्धांत है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, दूसरा अनियंत्रित। तो परमाणु बम का सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। लिए चलते हैं आपको दूसरे फैक्ट की ओर। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? प्यारे बच्चों, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है बच्चों। तो उनके नाम क्या थे? ठीक है बच्चों, तो उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन उनके नाम थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया? तो आंसर है बच्चों प्लूटोनियम। प्लूटोनियम विस्फोटक का प्रयोग किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों में बच्चों। ये चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर है बच्चों नाभिकीय संलयन। तो प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन बच्चों? हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो थे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया बच्चों। ये चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने की? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है अनरिको फर्मी। ये लिखा है बच्चों, आप देख रहे होंगे। अनरिको फर्मी ने सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो कि कैडमियम की छड़ें होती हैं का क्या काम होता है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो कि कैडमियम की होती हैं उनका काम क्या होता है? तो बच्चों इनका काम होता है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की जो नियंत्रण छड़ें हैं उनका काम होता है न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट है नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं बच्चों? काम करते हैं। अगला फैक्ट है बच्चों कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम करता है भारी जल, D2O और ग्रेफाइट। ये दोनों मंदक के काम करते हैं। और मंदक का मतलब समझते हैं बच्चों? जो न्यूट्रॉन है उनकी गति को क्या करता है बच्चों? धीमा कर देता है, उनकी गति को मंद कर देता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। तो अगला
फैक्ट आपके सामने है। इसका ऑक्सीकरण अंक किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो प्यारे बच्चों आंसर है फ्लोरीन F, उसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। अगला प्रश्न है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या है? तो बच्चों +2 है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। नीचे जो है आपको जो है प्रश्न दिया है बच्चों, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, कौन है? विकल्प दिए हैं, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या फ्लोरीन है या आयोडीन है। तो इनमें फ्लोरीन है बच्चों। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है फ्लोरीन। तो लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा, क्या होगा? वो अम्लीय होगा बच्चों। यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और यदि 7 है तो वो उदासीन होगा बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, और आपके स्क्रीन पर भी ये फैक्ट आ गया है बच्चों। थोड़ा सा आपको और ढंग से बताने का हम प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों आप जो है फैक्ट आपने देख दिया होगा। ये देखिए बच्चों, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह होगा, तो बच्चों पहले ही बता दिया 7 से अधिक अगर होगा तो वो क्या होगा बच्चों? क्षारीय होगा। और यदि बच्चों अगर जो है उसका पीएच 7 होगा तो क्या होगा बच्चों बताओ? वो उदासीन होगा, न तो अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।